नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने इससे पिछले वीडियो में देखा है कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, जैसे कि गोल्जी बॉडी के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में या फिर तारककाय के बारे में। ठीक है, सेंट्रोसोम तारककाय एक ही चीज है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केंद्रक के बारे में, या देखिए रसधानी के बारे में। और उसके बाद लवक लवक के कितने प्रकार हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है दोस्तों, गोल्जी बॉडी है क्या, याद रखिएगा कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे। याद रखिएगा, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज किए थे। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी खोज किसने किए थे? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज किए थे। ठीक है, यह पदार्थों का क्या करता है दोस्तों? परिवहन करता है। याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। ठीक है, क्या करता है? यातायात में सहायक है। याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी की खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा यह पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, समझिएगा यह क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। ठीक है, कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम या फिर तारककाय, दोनों को एक ही चीज कहा जाता है, एक ही नाम है, सेंट्रोसोम या फिर तारककाय। याद रखिएगा यह कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम क्या करता है? यह कोशिका को विभाजन करता है, यानी कि तोड़ता है। ठीक है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा कि तारककाय या फिर सेंट्रोसोम जो है यह मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता तारककाय या फिर तारककाय सेंट्रोसोम, या कोशिका विभाजन करता है या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय या फिर सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? यह केवल जंतु कोशिका पाया जाता है। ठीक है, यह जो है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रोसोम या फिर तारककाय। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल पेरिटल के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका जो विभाजन होता है वो सेल प्लेट के कारण होता है, यानी सेल प्लेट के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी। ठीक है, याद रखिएगा बोबेरी ने किया था सेंट्रोसोम का खोज, या फिर तारककाय का खोज किसने किया था? बोबेरी ने तारककाय या फिर सेंट्रोसोम का खोज किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे यह कोशिका विभाजन करता है दोस्तों, कौन? सेंट्रोसोम तारककाय। याद रखिएगा यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था दोस्तों? तो बोबेरी ने किया था सेंट्रोसोम या फिर तारककाय का खोज। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले दोस्तों लाइसोसोम के बारे में। याद रखिएगा कि लाइसोसोम क्या है। देखिए समझिए, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। याद रखिएगा कि लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर का पाचन का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। ठीक है, समझिएगा लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों? यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। उसके बाद इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए लाइसोसोम क्या करता है? अगर कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो वो उस अंग को नष्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, ठीक है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली, याद रखिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या फिर आइटम बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम बॉम्ब। याद रखिएगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, एग्जाम में सवाल पूछता है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ठीक है, याद रखिएगा यही सब सवाल पूछता है कि एग्जाम में मेन रूप से आइटम बॉम्ब से कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आइटम बॉम्ब कहा जाता है।
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी खोज किस यानी लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुवे ने किया था, याद रखिएगा। डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ताराका का खोज किसने किया था, यानी कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो बोबेली ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? तो गोल्जी बॉडी की खोज किए थे कैमिलो गोल्जी ने किए थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या फिर एटम बॉम्ब कहते हैं। इसका खोज किसने किया था लाइसोसोम का? तो डी डुवे ने किया था दोस्तों। ठीक है, आरबीसी के अंदर याद रखिएगा, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। याद रखिएगा, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। एक बात पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन, यानी कि इसको पलीहा बोलते हैं। स्प्लीन, पलीहा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? स्प्लीन। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम के अंदर, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी के मरने के बाद पलीहा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरबीसी जब मर जाता है तो पलीहा में पाया जाता है, जिस कारण पलीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कारण पलीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र। ठीक है, तो समझिएगा कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अतः आरबीसी मरने के बाद पलीहा में पाया जाता है, जिस कारण पलीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखने वाले दोस्तों हम लोग केंद्रक के बारे में समझिएगा। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। याद रखिएगा, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद रखिएगा, इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था दोस्तों, यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है दोस्तों। क्या करता है? यह केंद्रक जो है कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। समझिएगा कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का। ठीक है, यह कोशिका को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट? 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक से सवाल क्या क्या पूछ सकता है? केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज किया था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। या कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं रसधानी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूलस। ठीक है, समझिएगा रसधानी के बारे में। यह जल को संचित करके रखता है, यानी यह रसधानी जो है जल को इकट्ठा करके रखता है। क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है जल को। रसधानी यानी जल को संचित, यानी कि इकट्ठा करके रखता है दोस्तों। कौन? तो रसधानी जो है जल को इकट्ठा करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है परंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा कि यह जो है रसधानी जो है यह जंतुओं में क्या होता है? बहुत छोटा होता है दोस्तों, परंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा, रसधानी जो है जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, समझ गए? तो यह जल को संचित करके रखता है रसधानी। यह जंतुओं में छोटा होता है परंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। अगला हम लोग देखने वाले लवक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? लवक इंपॉर्टेंट है, लवक। ठीक है, समझिएगा प्लास्टिड यह पदार्थों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक क्या है दोस्तों? यह पदार्थों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, लवक जो है केवल पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है केवल लवक। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। याद रखिएगा, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक। लवक जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे समझिएगा, हरित लवक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों? अवर्णित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? अवर्णित लवक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद होता है वर्णित लवक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, ये होते हैं लवक के 3 प्रकार। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हरित लवक के बारे में दोस्तों, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं।
यह भोजन का निर्माण करता है दोस्तों, याद रखिएगा। हरित लवक क्या करता है, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, याद रखिएगा। यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, याद रखिएगा। पत्ती तथा तना यानी कि पत्ती में और तना में पाया जाता है हरित लवक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा। हरित लवक यानी कि यह भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। पत्ती हरा किसके कारण होता है, पत्ती हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हरित लवक या भोजन का निर्माण करता है या तथा पत्ती तथा तना पाया जाता है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अवर्णित लवक, ठीक है। अवर्णित लवक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट। यह भोजन का क्या करता है, यह भोजन का संग्रह करता है। संग्रह यानी कि इकट्ठा करता है। क्या करता है दोस्तों, अवर्णित लवक क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है। ये आपको समझना है कि वो क्या कर रहा था, हरित लवक क्या कर रहा था, ये भोजन का निर्माण कर रहा था और अवर्णित लवक भोजन को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है, याद रखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है, जड़ तथा फल में पाया जाता है अवर्णित लवक। और हरित लवक कहाँ पाया जा रहा था, पत्ती तथा तना में पाया जा रहा था। और अवर्णित लवक जो है ये जड़ तथा फल में पाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझना है। उसके बाद क्या है, वर्णित लवक दोस्तों। वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, समझिएगा। क्रोमोप्लास्ट यह रंग प्रदान करता है दोस्तों। वर्णित लवक क्या करता है, यह रंग प्रदान करता है, यानी कि जो कोई भी फल है, फल को रंग देता है, समझिएगा। क्या करता है, जैसे कि टमाटर का लाल होना किसके कारण होता है, मिर्च का हरा होना किसके कारण होता है, ठीक है। गाजर का लाल होना, चुकंदर का लाल होना, फलों का पीला होना किसके कारण, जैसे कि फलों का पीला होना किसके कारण है, तो जेंथोफिल के कारण, याद रखिएगा। जेंथोफिल के कारण फलों का जो रंग पीला होता है वो उसी के कारण होता है। जैसे कि टमाटर का लाल होना, तो लाइकोपेज या फिर लाइकोपीन बोलते हैं दोस्तों। लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर लाल होता है, याद रखिएगा। गाजर लाल होता है दोस्तों किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। बीटा कैरोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा कैरोटीन या फिर कैरोटीन, ठीक है। तो गाजर का लाल होना कैरोटीन के कारण, या फिर चुकंदर का लाल होना, ठीक है, बीटा नेन के कारण, याद रखिएगा कि बीटा नेन के कारण चुकंदर लाल होता है। टमाटर लाल होता है किसके कारण, तो लाइकोपेज यानी लाइकोपीन के कारण, या फिर मिर्च जो हरा होता है किसके कारण होता है, तो वो भी लाइकोपीन के कारण। कोई कोई मिर्च लाल भी होता है, लाल मिर्च, ठीक है, तो वो भी लाइकोपीन के कारण। याद रखिएगा फलों का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, हरित लवक या भोजन का निर्माण करता है या पत्ती तथा तना में पाया जाता है हरित लवक, ठीक है। अवर्णित लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, यह भोजन का संग्रह करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है, ठीक है। वर्णित लवक क्या करता है दोस्तों, यह रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक क्या करता है, रंग देता है कोई चीज में, ठीक है, कोई फल में रंग देता है। जैसे कि टमाटर में रंग है, लाल रंग है किसके कारण, तो लाइकोपीन के कारण, ठीक है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल होता है, चुकंदर लाल होता है बीटाडीन के कारण। फलों का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। हम लोग अभी 2-3 वीडियो और चलेगा कोशिका के ऊपर दोस्तों, क्योंकि कोशिका थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।